पीडीएफ समझाना है क्या, आप बताइए मुझे। मैं पीडीएफ समझाने बैठूंगा तो डेवलपमेंट कौन करेगा, रोड मैप कौन बनाएगा आपकी। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान रखें। दूसरा ये है कि हमारे जो मेंबर्स है 2-3 दिन पहले हमारी एक पासवर्ड रीसेट का हमने कुछ किया, क्यों किया था उसका भी रीजन, आप लोगों में बहुत लोग तो ऐसा है कि पासवर्ड किसी को भी शेयर कर देते हैं और इनिशियल पासवर्ड आज तक चेंज नहीं किया था लोगों ने, सिस्टम के द्वारा जनरेटेड पासवर्ड आज तक चेंज नहीं किया था। तो वो सिक्योरिटी कंसर्न हुई थी, कुछ 2-4-5 लोगों का कहना था कि सर हमारे अकाउंट में किसी और ने लॉगिन कर लिया है या हमारे पासवर्ड से अकाउंट डिटेल चेंज हो गई है। तो हमने क्या किया, आप लोगों, मुझे तो सबसे पहले पता था कि ईमेल जो है ना, आप लोगों ने 80% लोगों ने गलती डाला सबसे पहला, तो मुझे पता था, इसलिए हमने क्या किया, हमने हर एक यूजर की पासवर्ड रिसेट कर दी, ताकि आप इससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि आपकी ईमेल या आपने जो ईमेल डाला है या आप डलवाने वाले हैं या अपडेट करवाने वाले हैं वो एग्जैक्टली सही होनी चाहिए। और उसका देखिए कितनी बड़ी साइड इफेक्ट आई है कि हमारे मेंबर्स को हमारी टेलीग्राम में फिर और चीजों की चर्चा ही नहीं है, सिस्टम डेवलपमेंट का चर्चा नहीं है, सिस्टम में कैसे मैनेज करनी है उसकी चर्चा नहीं, सिर्फ एक ही चीज की चर्चा, सर मेरा पासवर्ड रिसेट नहीं हो रहा है। और एक दो मेंबर्स की तो ऐसी सोच है, लिखते वो मेल करते हैं कि इज एड सेक्शन फ्रॉड, आई एम नॉट एबल टू लॉग इन माई अकाउंट। लॉग इन, अगर आप अकाउंट लॉग इन नहीं कर पा रहे तो फॉरगेट पासवर्ड करिए ना यार। और रेगुलर बेस पे हम कम्युनिटी में यही तो डाल रहे हैं कि पासवर्ड रिसेट हुई है, पासवर्ड रिसेट हुई है। कैसे कंपनी फ्रॉड कैसे होगी, एप्लीकेशंस बंद होगी, मैं बैठा हूं यहाँ पे, कंपनी फ्रॉड हो गई उनके लिए। सिस्टम में अगर कुछ चीजों को अगर मैंडेटरी किया गया है तो प्लीज उसका रिस्पेक्ट करें कि ये मैंडेटरी चीजें हैं, उसको ऑब्जेक्ट ना करे, क्योंकि वो चीजें आपके लिए है। क्योंकि अब बताइए मुझे, अगर किसी के अकाउंट में घुस के कोई बंदा पैसा निकाल लेता है और वो बंदा कहता है कि नहीं मैंने किया ही नहीं, तो मैं क्या किस चीज से वेरीफाई करूंगा कि वो बिना ईमेल के तो फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर सकता, बिना ईमेल के तो रीसेट नहीं कर सकता था पासवर्ड, आपकी पासवर्ड कैसे सीक्रेटली चेंज हो गई या फिर सीक्रेटली आपने किसी और को शेयर कर दिया। तो प्लीज इन कंसर्न्स का ध्यान देते हुए आप अपने आगे वाले टीम को भी वो चीज, अब एक चीज बताइए, जब बल्क में मेल होती है, बल्क में लोग फॉरवर्ड पासवर्ड कर रहे हैं, तो क्या वो मेल इनबॉक्स में गिरेगी, वो मेल स्पैम में गिरेगा? सिंपल सी फंडामेंटल है कि जब भी किसी सर्वर से, ईमेल सर्वर से बल्क में मेल जाती है तो वो मेल बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स के बदले स्पैम में डिलीवर होने लगता है। ईमेल सर्वर को लगता है कि कुछ बॉट के थ्रू ये मेल जनरेट की जा रही है, तो वो मेल इनबॉक्स से स्पैम में जा रहा है। अब लोग कहते हैं कि स्पैम में कैसे चली जाएगी, स्पैम में उनको पता ही नहीं कि स्पैम का। अरे नहीं पता है तो अपने सीनियर से पूछ सकते हैं चीजों के बारे में। ये चीजें सिस्टम में एक लोगों के लिए नहीं, सबके लिए हुई है। जब सिस्टम में जो चीजें सबके लिए हुई है उसमें आप पहले अपनी ऊपर वाले लेवल से पूछें, फिर वो अपने ऊपर के लेवल से पूछेंगे। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ईमेल पासवर्ड का रीसेट करने के लिए 2 दिन लगा दूं, तो 2 दिन के अंदर जो हमारे सिस्टम में डेवलपमेंट होने वाला है वो कौन करेगा? क्या लगता है कि हमारी जो सिस्टम है उसको स्टेबल बनाने के लिए कितना मेहनत करना होता होगा? क्या ये सिस्टम ऐसा है कि सिस्टम बना के छोड़ दिया और बॉट के थ्रू वो काम होता रहता है? नहीं, इसके बैकएंड में हमेशा काम करना पड़ता है, इसके बैकएंड को मैनेज करना पड़ता है। ये शेयर मार्केट से कम नहीं है, इसके उछाल उतार चढ़ाव सबको मैनेज करना पड़ता है, और वो हमारी टीम और मैं करता हूँ। तो प्लीज 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 ये रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के अफवाहें नहीं उड़ाएं कि इज एड सेक्शन फ्रॉड। क्या मतलब है इसका? कहाँ फ्रॉड, क्यों फ्रॉड? नहीं, पासवर्ड आपका अगर लॉगिन नहीं हो रही और हम रोज इन्फॉर्म कर रहे हैं तो फ्रॉड का है। हमने अगर इन्फॉर्म नहीं किया होता, हम इन्फॉर्म नहीं कर रहे होते तो एक चक्कर है। अब इन चीजों को छोटी छोटी कंसर्न्स को लेके इतनी हाइप बनाते हैं आप इस कंसर्न को, जो चीजें पॉजिटिव है ना उसको लेके कोई हाइप नहीं बनाता, लेकिन जो चीजें छोटी सी नेगेटिविटी है उसको बहुत हाइप बनाई जाती है अपने सिस्टम में। तो इन चीजों का ध्यान रखें। एग्जैक्टली सबसे पहला काम है आप लोगों का कि एप्लीकेशंस को रियल में समझें, रियल में क्या है नहीं है। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर एप्लीकेशन में जब एडवर्टाइजमेंट आती है मैं क्लिक करता हूँ तो उसके साइट पे चला जाता हूँ और उसके बाद जब क्लोज करता हूँ तो ऐप से एग्जिट हो जाता हूँ। हे भगवान, मैंने कितनी बार बोला है कि हमने बॉट के थ्रू अगर हिटिंग कराई है ऑलरेडी तो आपको उस ऐड पे क्लिक करेंगे, हम अगर एप्लीकेशन क्लोज नहीं करेंगे और ऐप पे आप क्लिक करते चल जाएंगे तो सीटीआर कितनी हो जाएगी? जो 20% हमने फिक्स किया हुआ है, 20% बिलो टू 20%, वो आप भी क्लिक करेंगे तो वो तो ऐड ऑन हो जाएगा। तो क्या हमारी सिस्टम ब्लॉक नहीं होगी क्या? हमने बोला है कि इन चीजों को आप ध्यान रखिए, हमने 50 बार बोला इन चीजों को, फिर भी लोग नहीं समझते। कैसा कैसे हो सकता है कि वो मैं क्लिक कर देता हूँ तो साइट पे चले जाते हैं और फिर वहां से ब्लॉक हो जाता है? अरे